अरे बहन, तुम तो जानती हो आजकल महंगाई कितनी बढ़ गई है। आलू प्याज तक कितने महंगे हो गए हैं। बिल्किस बाजी अपनी पड़ोसन नसीमा बाजी से बातें कर रही थी। नसीमा ने कहा, हाँ बहन, तुम ठीक कहती हो। वो कल बिल्किस बात काट कर बोली, हाँ भाई, कल ही जब मैं सब्जी लेने बाजार गई, हर सब्जी के दाम चढ़े हुए थे। बस मजबूरी के बायस थोड़ी सब्जी ही ले ली। बिल्किस कह उठी, कल मैंने अपने बेटे को आलू लेने भेजा, इतने महंगे हो गए आलू। और तो वो, अरे रहने दो बहन, हर चीज़ के दाम अरूज पर हैं। हम गरीबों का तो किसी को ख्याल नहीं है। ये बिल्किस बाजी का रोज़ का मामूल था। घर के कामों से फारिग होकर दरवाजे में खड़ी हो जाती, कोई भी आस पड़ोस की औरत नज़र आती तो इसके साथ बातों में लग जाती, बल्कि खुद ही बोलती रहती। इस बेचारी को तो बोलने का मौका ही नहीं मिलता। आज भी जब बिल्किस बाजी को नसीमा बाजी नजर आई, उसको रोक लिया और बातें शुरू कर दी। बिल्किस के शोर ने भी इसे कई बार समझाया कि इतना नहीं बोलना चाहिए, दूसरों को भी बात करने का मौका देना चाहिए, लेकिन वो किसी तौर न बदली। एक दिन बिल्किस दोपहर को खाना बना रही थी। इसने टमाटर उठाने के लिए फ्रिज खोला। मालूम हुआ टमाटर तो नहीं है। इसने सोचा पड़ोसन समिया से ही ले लेती हूँ। ये सोचते हुए वो घर से निकली, दरवाजे की कुंडी भी नहीं लगाई और 1 मिनट में ही आ जाऊंगी। समिया के घर गई और बोली, अरे समिया, ज़रा एक टमाटर तो देना। अरे बल्कि इस बाजी, एक नहीं 2 ले लें, बाद में भी ज़रूरत होगी। समिया बोली, नहीं बस एक ही दे दो, गर्मी शदीद है, वरना और भी कुछ सब्ज़ी खरीदनी थी, मार्केट तो जाना ही है। इतनी धूप में बाहर निकलूंगी तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा और डॉक्टर भी इतनी गोलियां लिख कर दे देते हैं। इस तरह ये दास्तान गुफ्तगू चलती रही। वहाँ चोरों ने दरवाज़ा खोला हुआ देखकर अपना काम कर लिया। जब 1 घंटे बाद बिल्किस घर पहुँची तो क्या देखती है कि अलमारी खुली है, जेवर गायब हैं, इतना महंगा टीवी भी गायब है। आज बिल्किस को अपनी आदत पर बहुत गुस्सा आ रहा था। अगर एक टमाटर लेकर वापस आ जाती या कम से कम दरवाज़ा ही ठीक से बंद कर देती, मगर अब ये सोचने को कोई फ़ायदा नहीं था। बिल्किस परेशानी से रोते हुए सोफ़े पर बैठ गई।